हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं आज आपके लिए PACL बीड वाले वीडियो का पार्ट 2 जो कि हमारी लैब थी वो लेके आया हूं, क्योंकि लैब में कुछ पैकेट ट्रेसर में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको GNS के साथ कराया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं PACL की लैब के लिए। तो इसके लिए मैंने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है जिसको रिमोट पे लिया हुआ है, जिसके ऊपर मैं अपना ये GNS चला रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी लैब यही थी। तो लैब में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, या जो हम लोग अभी जो किए हैं वो अभी मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस राउटर पे जो है 2001 कोलन कोलन सॉरी 1 कोलन 1 IP एड्रेस दिया हुआ है, और इसके दूसरे एंड पे 2001 कोलन कोलन 2 IP एड्रेस दिया है इधर। और मैंने इस वाले पोर्ट पे 2002 कोलन कोलन 1, और इधर मैं आया तो मैंने इधर IP एड्रेस दिया, मान लीजिए 2002 कोलन कोलन 2। और ये सारे जो IP एड्रेस हैं मेरे /60 के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड हैं। ये मैं भी आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाऊंगा। सारी चीजें ये मैंने की हुई हैं। तो ये IPv6। और अगर हम बात करते हैं तो इस राउटर मतलब इस मल्टी लेयर स्विच के ऊपर भी दिखाऊंगा मैंने क्या किया हुआ है आपको। उसके बाद हम लोग जो है अपने इस IPv6 PACL की लैब को करके दिखाऊंगा, जो कि मेरे सिनेरियो में कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने लैब को तो दिखाता हूँ, अपने अपने लैब को कि मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो सबसे पहले इसकी कंसोल एक्सेस लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो तीनों डिवाइस मेरे पास आ गई हैं मेरी। तो सबसे पहले राउटर 1 पे दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या किया हुआ है। इस पे दिखाता हूँ सो रनिंग। ठीक है, तो सो रनिंग में राउटर 1 पे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अभी राउटर 1 पे केवल और केवल, ठीक है, इस वाले इंटरफेस के ऊपर केवल ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर की हुई है, बाद बाकी और कुछ भी नहीं किया है। सेम विद राउटर 2। सो रनिंग कॉन्फ़िग सेम विद दिस राउटर। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया हुआ, केवल IP एड्रेस दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। और जो भी कुछ मैंने करना है वो केवल इस वाले स्विच के ऊपर करना है। तो स्विच पे चलता हूँ, Ctrl Z, दिखाता हूँ सो रनिंग में दिखाता हूँ सबसे पहले आपको मैं कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो राउटर पे चलते हैं जरा। तो सबसे पहले मैंने अपने इस राउटर के इस इंटरफेस को, जो कि मैंने यहाँ नीचे पिक्चर में आपको, एक सेकंड, ओके, हाँ, थोड़ा सा और, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसा कि यहाँ पे E0/0 पे ये IP एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, और E0/0, यस, E0/0 पर 2001 का मान लीजिए मैंने ये IP एड्रेस दिया हुआ है। 10 दिया है, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग 10 कर लेते हैं अभी। ठीक है, 10 दिया हुआ है। और दूसरा IP एड्रेस 2002 की सीरीज का इस वाले पोर्ट पे इधर मैंने दिया हुआ है 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IP एड्रेस आप कुछ भी रख सकते हैं, बस डिफरेंट होने चाहिए। ये IP एड्रेस दिया है। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, इस राउटर के ऊपर आपको दिखाता हूँ। L3 स्विच, नो राउटर नहीं, L3 स्विच है मेरा ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या किया है मैंने। इसके ऊपर मैंने IPv6 OSPF की कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, IPv6 OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करी है बस। तो ये इसके लिए IPv6 कॉन्फ़िगरेशन का भी मैंने वीडियो बनाया है,
तो मैंने इसके इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर केवल OSPF कॉन्फ़िगर किया है, जिससे इस राउट की राउटिंग इधर जाने लगी, इसकी इधर, यानी कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 2001 कोलन को इधर राउटर 2 से पिंग करके दिखाता हूँ जरा, कंट्रोल Z। तो हम लोग देखते हैं जरा, पिंग 2001 कोलन कोलन सॉरी कोलन कोलन 1 यू यार, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं जरा इधर, एक सेकेंड। 2001 का इधर जो राउटिंग है वो देखते हैं जरा, और फिर से एक बार ट्रबल शूटिंग करते हैं। इधर मैं राउटर 2 पे हूं, तो 2001 2 का 11। चलो पहले मैं अपने एसी में पिंग करके देखता हूं, तो रिप्लाई आ रही है। और 2001 10 को पिंग करता हूं जरा, और फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ तक रिप्लाई जा रही है मेरे इस पोर्ट तक, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ नहीं जा रही। तो चलो देखते हैं जरा एक बार, राउटर 1 2001 कोलन कोलन 1 ही है। ठीक है, देखिए पिंग जा रही है। ठीक है, तो अब हमारा जो है पिंग हो रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 से हम 2 और 2 से 1 को भी हम लोग पिंग कर पाते हैं, देखते हैं जरा। तो लिखता हूँ मैं पिंग 2002, और सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी इंटरफेस ब्रीफ, तो 2 ओके 2002 कोलन कोलन 1 2002 कोलन कोलन 1, और ये रिप्लाई आ रही है। नाउ आई स्टार्ट कॉन्फ़िगर ACL ऑन दिस स्विच। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब चलते हैं जरा ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए लैब करते हैं अब अपनी। तो लैब के लिए मैंने ये सारी चीज पहले से मैंने अभी डिजाइन करी है। मैं चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने एक ACL बनाया है, और वो दिस माई ACL इज द नेम्ड ACL। ठीक है, IPv6 के लिए जो ACL बनाते हैं, इस पर मैं वैसे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो IPv6 एक्सेस लिस्ट नो टेलनेट, और मैं टेलनेट रोकना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे टेलनेट इनेबल भी करना पड़ेगा किसी राउटर के ऊपर। तो मैं चलता हूँ राउटर 2 के ऊपर और टेलनेट को इनेबल करता हूँ। सबसे पहले conf-t लाइन VTY 04, सिंपल रखते हैं टेलनेट को, पासवर्ड 123, लॉगिन, एंड इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड भी लगा देता हूँ मैं, इनेबल सीक्रेट ऑल्सो 123, सिंपल रखते हैं चीजों को। ठीक है, टेलनेट इनेबल कर दिया मैंने, और अभी मैं इधर टेलनेट एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। TELNET टेलनेट, देखिए एक्सेस हो रहा है यहाँ। टेलनेट पासवर्ड डाला, इनेबल, और अभी मैंने ACL नहीं लगाया है, तो इट्स एक्सेस, ये क्या है, एक्सेस हो रहा है। अब मैं ACL लगाता हूँ इस स्विच के ऊपर, तो हमारा टॉपिक यही है, PACL पोर्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के स्विच से हम कैसे ACL को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जरा, मैंने यहाँ ACL लिया है, और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि एक होस्ट है जिसको आप डिनाई करिए, जिसका IP एड्रेस जो है कुछ इस तरह से है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डालूंगा अपने राउटर 2 की IP एड्रेस। तो राउटर 2 की जो IP एड्रेस है वो है ये,
तो मैं चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ इसकी जगह। एंड ACL मेरे हिसाब से अब ये सेट हो गया, और बच्चे कुछ लोगों को मैं परमिट करना चाहता हूँ। तो चलते हैं जरा स्विच के ऊपर और कॉन्फ टी, ठीक है, ये लग गया मेरा ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा ACL लगा है तो क्या है। तो इसके लिए भी कमांड होती है अपने पास ये, ठीक है, इसको मैं इधर डालता हूँ। तो यहाँ दिखा रहा है, देखो मेरा ACL क्या है कि डिनाई TCP होस्ट ये वाला ना हो, और परमिट एनी। इसके बाद मुझसे कह रहा है कि इस ACL को स्विच के किस इंटरफेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मेरा ये जो राउटर 1 जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उससे, तो राउटर 1 देखता हूँ मेरा किस पोर्ट से स्विच के से कनेक्टेड है, ईथरनेट 0x0 से। सो आई टेक इट ईथरनेट 0x0, एंटर, कंट्रोल जेड। नाउ अब एक बार फिर से मैं ट्राई करके देखता हूँ टेलनेट को। अभी तो हो रहा था, थोड़ी देर पहले हम लोग ट्राई किए थे, और अब देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि ACL इज ब्लॉक्ड माई। और फिर से देखता हूं, सो IPv6 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और यहाँ पे देखो, पिछली बार जब मैंने यही कमांड चलाया था सो एक्सेस लिस्ट वाला, तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पर मैच नहीं दिखा रहा था कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे ये अप्लाई नहीं हुई थी। अभी ये क्या कह रहा है, 1 मैच, यानी कि माई ACL बिट आर मैच सीक्वेंस नंबर जो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ACL लग चुका है, और मैं यहाँ, और मैं अगर यहीं पे पिंग करके देखता हूँ, देखो पिंग का ट्रैफिक जाएगा। मैंने केवल और केवल ब्लॉक का किया है, टेलनेट का। तो देखते हैं, और देखो पिंग हो रहा है, जबकि मेरा केवल और केवल टेलनेट का ट्रैफिक नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द लैब अबाउट द, ठीक है, ठीक है। तो ये लैब हमारी PACL की यहीं पे कंप्लीट होती है। तो दिस इज द PACL पोर्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दिस इज द IP, अगर मैं बात करता हूं तो इट इज द CCIE एंटरप्राइज, नया वाला CCIE है। और जिसमें मैं जाता हूं नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉड्यूल में, तो जिसमें हमने स्विच पोर्ट्स, स्विच सिक्योरिटी फीचर है ये, ठीक है। तो स्विच सिक्योरिटी फीचर्स में मोस्टली हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो IPv ये भी हो गया, DHCP स्नूपिंग वगैरह हम लोग कर चुके हैं। तो और जो बचे हुए मैं सबका एक एक करके वीडियो डाल दूंगा गाइस, तो टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने CCNA से आगे काफी ये वीडियोज निकल आई हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए वॉच, वेट एंड वॉच। ओके, बाय बाय।